रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। दोस्तों, छात्रों के आंदोलन के बाद अब मैदान में किसान भी उतर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है कि छात्रों के आंदोलन के बाद अभी सरकार को झुकते हुए सिर्फ 4 दिन ही गुजरे हैं कि आज फिर से किसान सड़क पर उतर चुके हैं। चक्का जाम हो चुका है। किसानों ने, आज मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि हम भैया अब सीएम आवास तक घेराव करेंगे। यानी कुल मिलाकर के पीछे हटने को तैयार नहीं है किसान। चक्का जाम हो चुका है, सड़कें हाईवे सब जाम हो चुकी हैं। शासन प्रशासन सरकार सबके हाथ पांव फूल चुके हैं क्योंकि अब मैदान में किसान उतर चुके हैं। क्योंकि किसानों के आंदोलन जो 13 महीनों तक चला दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर, उस वक्त जब किसानों ने अपनी तीनों मांगे मनवाई, सरकार को पीछे हटना पड़ा। अभी हाल ही में 4 दिन पहले ही कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के प्रोटेस्ट से सरकार को पीछे झुकना पड़ा। अपनी तीनों मांगे मनवाई सीजेपी ने भी। अब फिर से किसान सड़क पर उतर चुके हैं। कुल मिलाकर के दोस्तों, सीजेपी के इस आंदोलन से, किसानों के उस वाले आंदोलन से जो 13 महीने चला, इसने देश के अंदर साबित कर दिया है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। सरकारें झुकती हैं, बस जरूरत है एक व्यक्ति की जो झुका सके। जरूरत है कैसे संगठन की जो अपनी बातें मनवा सके। और आज जिस तरीके से किसानों ने रास्ता दिखाया सीजेपी को, और अब सीजेपी ने रास्ता दिखा दिया है फिर से पूरे देश को कि अब आंदोलन से ही बातें मनवाई जा सकती हैं। इसीलिए अब खबर आ रही है कि किसान भी सड़क पर उतरने जा रहे हैं। यूं कहूं कि उतरने ना, बल्कि किसान सड़क पर उतर चुके हैं, ये खबर आ रही है। तो दोस्तों, मैं इस खबर में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अब किसानों ने सड़क पर उतर करके मोर्चा खोल दिया है सरकार के खिलाफ। एक तरफ सीजेपी भी अब तैयारियों में है, यानी कि अभी सीजेपी का आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। सीजेपी ने एक बार फिर से बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो फिर से आंदोलन कर सकती है अगर बातें मांगे नहीं मानी गई तो। हेलो एवरीवन, मैं देख रहा हूँ कई सारे स्टेट्स में पुलिस जो है वो स्टूडेंट्स को हैरेस कर रही है, परेशान कर रही है। गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को डराना धमकाना बंद कर दे। अगर वो इसी तरह पुलिस के द्वारा स्टूडेंट्स को डराएगी, धमकाएगी, डिटेन की धमकियाँ देगी, अरेस्ट की धमकियाँ देगी, तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेगी। वी विल प्रोटेस्ट अगेन इफ यू कीप हैरेसिंग द स्टूडेंट्स। स्टॉप हैरेसिंग द स्टूडेंट्स। कुल मिलाकर के मैं आपको इस खबर में बताऊंगा कि किस तरीके से यह आंदोलन और भी तेजी से बढ़ेगा, चलेगा आगे, कि न सिर्फ किसानों का बल्कि सीजेपी का भी चलेगा। तो दोस्तों, खबर की मैं शुरुआत करता हूं। खबर आज तक की है और खबर की हेडलाइन जो है, जो बहुत मेन इंपॉर्टेंट खबर है, और उसकी हेडलाइन आपको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे कि क्या वाकई अब बदलने की राजनीति चल पड़ी है। सीजेपी ने जो रास्ता दिखाया, क्या वाकई अब किसानों ने भी उसी रास्ते पर चल पड़े हैं। खबर में आज तक की खबर की हेडलाइन, भोपाल बना किसान आंदोलन का अखाड़ा, सावरकर सेतु पर डेरा, सीएम हाउस तक मार्च करने की तैयारी। दोस्तों, ये किसान जो है, ये किसान किसी और राज्य में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के वो किसान हैं जो अपनी बातें जब जब सड़क पर उतरे हैं सरकार को मनवा करके ही गए हैं। और इस बार भी किसानों ने मोर्चा सड़क पर खोल दिया है, सड़क जाम कर दी है, जिद पर अड़ गए हैं। किसानों का कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो फिर हम जो भी करना होगा करेंगे। सड़क पर बैठे हुए हैं, सड़क जाम कर रखे हैं, आगे जो करना होगा करेंगे। हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने दीजिए, हमें सीएम आवास तक जाने दीजिए और अपनी मांगे मनवा करके ही हम जाएंगे, उससे पहले तो हम घर नहीं जाएंगे। आपको मैं इस खबर में बताऊंगा किसानों की मांग क्या है, प्रोटेस्ट से बैठे हुए किसान क्या कह रहे हैं, वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। और दूसरी तरफ ये भी बताऊंगा कि सीजेपी ने किस तरीके से बड़ी तैयारी कर ली, यानी कि किसानों ने इधर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है सड़क पर उतर करके, वहीं दूसरी तरफ सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब हम भी सड़क पर फिर से उतरेंगे, पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे। यानी इधर से सीजेपी भी तैयार है, उधर से किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। खबर में लिखा है, भोपाल में एमएसपी को लेकर के जारी किसान आंदोलन के बीच
एसपी आदित्य राज सिंह ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती है, यानी कि पूरी व्यवस्थाएं वहां पर रख दी गई हैं। खबर में लिखा मध्य प्रदेश में मूंग की 100% एमएसपी पर। तो दोस्तों जो एमएसपी है मूंग की खेती पर, ये जो किसान हैं ये कोई गन्ना, आलू या दाल, किसी और तरीके के दाल के फसल उगाने वाले किसान नहीं हैं। ये मूंग की दाल जो मूंग उगाते हैं, अब मूंग से कई सारी चीजें बन सकती हैं, वो किसान सड़क पर उतर के कह रहे हैं हमें 100% एमएसपी चाहिए और हमें ये चाहिए ही चाहिए, इससे बिना तो हम पीछे जाएंगे ही नहीं। लिखा कि नर्मदापुरम से भोपाल तक मार्च कर पहुंचे किसानों ने राजधानी के सावरकर सेतु के पास डेरा डाल रखा है। इस बीच राज्य सरकार ने भी केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखी है। वही किसान अब मुख्यमंत्री आवास तक मार्च करने की तैयारी में है। कुल मिलाकर के केंद्र तक यह बात पहुंच चुकी है, दिल्ली तक हलचल है, क्योंकि राज्य की सरकारों ने केंद्र तक को भी इसमें हस्तक्षेप करा दिया है और यह मामला जो है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास पहुंच गया। वही शिवराज सिंह चौहान जो कि खुद मध्य प्रदेश से आते हैं। तो क्या इस मामलों को सुलटा दिया जाएगा? और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जो उसमें किसान बैठे वो क्या कह रहे हैं, उनकी डिमांड क्या है? कह रहे हैं किसान, उनकी मांग है कि मूंग की 100% फसल खरीद की जाए और ई टोकन व्यवस्था को या तो सही कराया जाए, सही ढंग से लागू किया जाए, या फिर उसको भी, उस व्यवस्था को भी बंद कर दिया जाए जो ई टोकन की व्यवस्था है, या तो आप उसे भी बंद कर दीजिए, या फिर इसको चलाने का ढोंग मत रचाइए, स्वांग मत रचाइए कि हम ये किसानों की सुविधा दे रहे हैं जिससे कोई किसानों को बेनिफिट हो नहीं रहा है। तो किसानों ने कहा है कि हम पीसफुली तरीके से बैठे हैं, हमें बदनाम करने की कोशिश ना करें। खबर में लिखा कि किसानों ने कहा कि हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि हम पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं, जबकि असलियत यह है कि हम अपनी हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। हमें पीसफुली तक जो है मार्च करने दीजिए और हम सीएम आवास का घेराव करेंगे, चाहे वहां तक बात विचार करेंगे और अपनी मांग मंगा के घर चले जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो दोस्तों यहां पर अब किसानों ने भी मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के अंदर हमने देखा, दिल्ली के जंतर मंतर पर 35 दिनों के अंदर जो धरना प्रदर्शन चला, सरकार को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। सरकारें बातें न मानी बल्कि इस्तीफा भी देना पड़ा। और यही कारण है दोस्तों कि सीजीपी ने जो रास्ता पिछले 35 दिनों में दिखाया है, वो रास्ता अब सभी ने उस रास्ते को अख्तियार करके सड़क पर उतरना शुरू कर दिया है। देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि सीजीपी भी इधर से तैयारियों में है, क्योंकि जिन छात्रों पर अत्याचार किए गए, जिन छात्रों पर लाठीचार्ज की गई, बर्बरता की गई, उनके ऊपर जो एफआईआर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, सीजीपी ने कहा कि अगर ये आरोप नहीं रुके, अगर ये कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा नहीं रोकी गई, तो मैं फिर से चेतावनी देता हूं, क्योंकि अल्टीमेटम का आज आखिरी दिन है, मैं फिर से सड़क पर उतरूंगा। बड़ा ऐलान जो किया दोस्तों, सीजीपी तैयार है, किसान भी तैयार है। आगे क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए, धन्यवाद।